Hello dear students. So now we discuss exercise 4.3, that is simple equations class 7 mathematics. Okay. In the previous video we already discussed the question number 1. Okay. And this exercise we will use the method of transpose to solve the following equations. Okay. In question number 1, I hope you all are understood very well what is the transpose method or how to transfer the terms from left hand side to right hand sides. Okay, and what will happen when we transfer the terms. और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। और अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम्स है भी तो अभी हम वही मेथड ऑफ ट्रांसपोज ही यूज करेंगे और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्लासेस में हमेशा यही यूज होती है। इवन 7th स्टैंडर्ड में भी हम जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमारा सिंपल इक्वेशन फॉर्म होता है, तो तब भी हम ट्रांसपोज ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसपोज मेथड हमारा बहुत यूजफुल और वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसपोज मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपका मैं स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक दोस्तों, तो अब हम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें उस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो हमें बस यहाँ वेरिएबल है n और इसमें वेरिएबल है x। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स। Clear? So one by one we will discuss the questions. Okay? So let's understood the question. अब ये सॉल्व करना है हमें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप जो है हाई क्लास में जब पहुंचोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, पर अभी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो ज्यादा इजी है, ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल करेगा। समझ में आया? यानी कि देखिए, ये x-4 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। बात समझ में आ गया? x-4 है वो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो 2 है वो आउटसाइड द ब्रैकेट है। जब भी ऐसा कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर हो तो हम उस नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स में करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साथ में होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 का मल्टीप्लाई है वो x के साथ में होगा, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यहां प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर ये जो 2 है 2 का x का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ में भी करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है आप। ठीक, तो 2 का 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8। ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है ना, बाहर था ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 12। अब ये इक्वेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बन गया है ना, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करे थे ना उसी टाइप का बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये वेरिएबल टर्म्स मानेंगे, तो ये जो 8 है इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड की तरफ। तो हम वो चीज को लिख देते हैं, है ना, ट्रांसपोज +8 टू राइट हैंड साइड, या राइट साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 2x हमारा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 12 पहले से गिवन है। ये 8 इधर पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x 12 - 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये बताया था कि अगर कोई वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर आके इधर डिवाइड हो जाता है, बताया था मैं, है ना। तो x इज इक्वल टू ये 4, ये नंबर इधर आगे डिवाइड में लग जाएगा इस तरीके से। फिर इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में 1 बचता है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए x का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। बहुत इजी सॉल्यूशन है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें एक स्टेप ऐड हो गया है, ये जो मल्टीप्लाई करने का, बाकी सब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, शायद आपको आप समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हियर 3 इनसाइड ब्रैकेट n-5 इज इक्वल टू 21। अब ब्रैकेट के अंदर n-5 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 आउटसाइड में दिया है उसका हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो n के साथ में, तो 3 इंटू n ये हो जाएगा 3n। ठीक है, ये माइनस साइन है
पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, अभी यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 21। ये वेरिएबल टर्म्स मानेंगे, तो ये जो माइनस का 15 है इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे उधर की तरफ, समझ गए? तो यहां पे लिख देंगे ट्रांसपोज -15 टू RHS राइट साइड, क्लियर? तो ये 3n एज इट इज, 21 ऑलरेडी पहले से था, माइनस उधर जाने से प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 15। 3n 21 प्लस 15 इसको ऐड करने से ये आ जाएगा 36। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में मैं जब एलसीएम लिया था तो 37 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और इस तरह कुछ और था, है ना? मैं यहाँ पे बाई मिस्टेक 37 माइनस 5 34 लिख दिया था, सो प्लीज करेक्ट इट, है ना? वो 32 आएगा, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप उस चीज को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, 37 माइनस 5 को मैं 34 लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, सो प्लीज इसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है? ये मेरे से गलती सी हो गया जल्दबाजी में, ओके? अगर ऐसा आपको कभी कोई लगता है कोई मिस्टेक हो गया है तो आप हमको पॉइंट आउट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम में हम वीडियोस में उसको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 जो है वो n के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सो n इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, ये आ गया 12 टाइम्स। अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप इजीली इसको जो है ना कैंसिल कर सकते हो, टेबल नहीं आते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको कम से कम जो है, आप 7th स्टैंडर्ड में है तो कम से कम 20 तक आपको टेबल अच्छे से आ जानी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो 20 तक आ जानी चाहिए, है ना? तो इन सब में आप बहुत टाइम बचा सकते हो। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इनके अलावा और कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में। यही 4 चीजें हैं मैथमेटिक्स में। अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे अच्छे से कमांड कर लिए तो मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और ये सब कमांड आप जो है ना, मैं आपको हिंट भी देता हूं, मैं आपको आइडिया भी देता जाऊंगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। C and D of this questions, okay, there are also same questions, okay, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, देखो शुरुआत में माइनस दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है ना? हम उसको देख लेंगे। चलिए अब इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर n-5 है और बाहर 3 है, तो ये जो 3 का है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू n करेंगे तो ये 3n हो जाएगा, या माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। 3 इंटू 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 21 है, वैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है? अब ये देखो 3n तो जो वेरिएबल टर्म्स हो गया, तो ये जो -15 आया है ये, इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड की तरफ, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसी चीज को मेंशन करेंगे, ट्रांसपोज -15 टू राइट हैंड साइड। तो ये 3n एज इट इज रहेगा, माइनस का 21 पहले से गिवन था, और 15 जो उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं था, ठीक? 3n 21 माइनस है, 15 पॉजिटिव है, तो जब एक नंबर प्लस होता है और एक नंबर माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से और 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा, है ना? चूंकि ये माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए -6 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा होता है तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना? यानी कि दो नंबर, एक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, लेकिन उसमें साइन कौन सा आएगा? दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये n जो है 3 का इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू माइनस का 2 बच गया, ये -2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सब जो है सॉल्व हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको डी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इधर देखेंगे -4 आउटसाइड है ना? -4 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर है 2 + x। तो जो वैल्यू बाहर दिया है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है, समझ गए? तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का 4 था, समझ गए ना? तो इसलिए ये -8 हो जाएगा।
क्योंकि -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से, तो 4 2 8 हो गया और इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। अभी देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हमने ये पॉजिटिव लगा लिया। अब 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे 4x हो जाएगा, लेकिन ये 4 जो है ना वो नेगेटिव है, इसीलिए जो प्लस की जगह क्या साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ गया है ना। पॉजिटिव दिया था, पहले मैं पॉजिटिव लगाया क्योंकि सब हर बार हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव हो गई है, इसकी वजह से ये माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाता है, और 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8। अब इसमें वेरिएबल टर्म्स क्या है, ये 4x वेरिएबल टर्म्स है ना, और ये -8 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे -8 का इधर राइट की तरफ, तो ट्रांसपोज -8 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये माइनस का 4x वो एज इट इज इधर है, ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको तो हम कुछ कर नहीं रहे। पॉजिटिव 8 पहले से इधर है, और ये जो 8 है उधर जाने से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4x और 8 और 8 16 हो गया। अब ये 4 का इधर डिवाइड लगेगा, तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, माइनस भी साथ में चला जाएगा, 4 बन जा 4, 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन -1 आ गया है ना। कई बार ऐसा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो माइनस चाहे नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, तो हम एक ही बार माइनस लगा देंगे, क्योंकि 1 में डिनोमिनेटर 1 है तो उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसीलिए जो x का वैल्यू सिर्फ -4 हम लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सिंपल इक्वेशंस का। तो इस तरीके से आसानी से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, अब मैं आपके एक टास्क दे रहा हूं, इसका लास्ट पार्ट जो बचा है वो बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज कमेंट। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इट इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नो डिफरेंट। केवल एक डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिख दिया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ये वैल्यू लेफ्ट की तरफ दिया था और ये वैल्यू राइट की तरफ, बस इतना चेंज कर दिया, बाकी प्रोसीजर स्टेप एवरीथिंग इज सेम। ओके, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ 4 है, तो 4 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू इधर ये जो है ब्रैकेट के अंदर p-2 है, इस 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 इट इज 5p, फिर 5 इंटू 2 5 2 10, ये जो नेगेटिव थे उसकी वजह से नेगेटिव 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही टारगेट होता है कि एक तरफ वेरिएबल टर्म्स कर देते हैं और एक तरफ कांस्टेंट टर्म करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे ये p जो है वो वेरिएबल टर्म्स है और 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और इधर भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसपोज कर रहे थे। नाउ वी विल ट्रांसपोज द टर्म्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। सो दिस -10 वी विल ट्रांसपोज, राइट। तो यहां लिख देंगे उसी चीज को, ट्रांसपोज -10 टू लेफ्ट हैंड साइड। It is given to the right side, so it will transpose to the left side. 4 is already there. ये नेगेटिव इधर ट्रांसपोज होके पॉजिटिव हो जाएगा, +10 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ 5p बच जाएगा। क्लियर। अब ये 14 हो गया हमारे पास मिलके, इज इक्वल टू 5p। अब ये p जो इसके मल्टीपल में है तो इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगी, है ना। तो 14/5 इज इक्वल टू p। 14 और 5 डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि हमने आपको स्टार्टिंग, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशंस हमारा सेम रहेगा, वैल्यूज अनचेंज्ड रहेगी, बताए थे आपको। तो यही चीज हम यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेप में, कि ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करने से क्या आ जाएगा, 5p इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा बन गया। तो ये 5 इधर नीचे चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू 14/5। तो आंसर वही है ना। 14/5 इज इक्वल टू p लिखो या फिर p इज इक्वल टू 14/5 लिखो, दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट आंसर है। देयर इज नो प्रॉब्लम्स। इट इज क्लियर।
नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हियर लेफ्ट साइड -4 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर ये 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा p में, तो ये हो जाएगा 5p, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 10। इस 10 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे हम, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, ट्रांसपोज टू द लेफ्ट साइड। सो आई राइट हियर ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज -10 टू लेफ्ट हैंड साइड, LHS की तरफ ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो ये -4 ऑलरेडी था, 10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 5p हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। चूंकि प्लस पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है इसलिए +6 बचेगा, ये मैं आपको बता चुका था, है ना। और इधर ये 5 इसके डाउन में आ जाएगा, तो 6/5 इज इक्वल टू p। दिस इज द आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है, वीडियो को पूरा देखिए तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, दिस क्वेश्चंस C and D, they are little bit different than the previous questions, okay? ये थोड़े से अलग हैं पिछले 2 क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें ये देखिए यहाँ +4 एक्स्ट्रा दे दिया है, इसमें भी यहाँ +4 ये एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब, है ना, क्योंकि ये टर्म्स अभी तक नहीं था हमारा। तो अब इसको भी हम ट्रीट कर लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए 16 हमारा कुछ नहीं होगा, 16 एज इट इज रहेगा। ये 4 + 3 अलग दिया हुआ है, यानी ये जो टर्म है वो अलग हो जाएगा और ये टर्म है वो अलग माना जाएगा। समझ में आ गए? यानी ये 4 का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी इस 4 का ना इसमें एडिशन होगा ना इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा अभी फिलहाल। समझ गए? तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है वो तो हमारा अलग टर्म्स है, इसीलिए हमने इसको 4 लिख दिया। फिर ये जो प्लस दिया है प्लस लगा दिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t में 3t, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो गया। ठीक, अब यहां पे एक चीज देखो, ये 4 और ये 6 दोनों सेम नंबर हो गए, मतलब इनको हमें ऐड कर सकते हैं ना। पहले ऐड नहीं कर पाते क्योंकि ये जो है ना पूरा एक टर्म था पहले, अब क्या है देखो अलग अलग टर्म्स हो गए। टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो आप जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में वीडियोस जो मेरा देखे थे, पहला एक्सरसाइज का पहला वीडियो आप उसको देखेंगे तो मैं उसमें बताया गया था कि टर्म कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे दोबारा, है ना। इसी चैप्टर का 4.1 एक्सरसाइज का पहला वीडियो आप चेक करेंगे, शुरुआत में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो अब क्या करेंगे, ये 16 इज इक्वल टू ये 4 और ये 6 ऐड हो जाएगा, 4 और 6 मिलकर हो जाएगा 10 प्लस ये 3t आ जाएगा। अब ये 10 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे ट्रांसपोज 10 टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ट्रांसपोज कर रहे हैं ना अभी फिलहाल हम। तो ये 16 पहले से था, 10 इधर ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हो गया और इधर ये 3t बच गया। 16 माइनस 10 ये 6 बचेगा इज इक्वल टू 3t। 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड इस तरीके से हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। तो 2 इज इक्वल टू t लिख दिया और t इज इक्वल टू 2 लिख दो। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर हमारे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, इसको लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं और इसको और हम समझते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 अलग है और ये 5 × p-1 ये अलग टर्म्स है। 5 × p-1 एक ही टर्म्स अभी मानेंगे क्योंकि अब ब्रैकेट के साथ में लिखा है ये, और ये प्लस करके अलग लिखा है। तो टर्म्स को हम आइडेंटिफाई प्लस माइनस से ही करते हैं ना। तो ये 4 एज इट इज आ गया, ये प्लस साइन, 5 का p में मल्टीप्लाई करेंगे 5p, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 इज इक्वल टू 34। अब ध्यान देंगे ये 4 और ये -5 ये दोनों नंबर्स हो गए, तो इनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये 5p हमारा अलग हो जाएगा। तो ये 5p अलग हो गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 5 है, यानी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 5 में से 4 कम करेंगे 1 बचेगा। अब ये जो 1 बचा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, 4 में 5 माइनस का बड़ा है ना, तो इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 34। ये 1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे हम,
तो यहां लिखेंगे हम ट्रांसपोज -1 टू राइट हैंड साइड। तो 5p एज इट इज रहेगा, 34 पहले से गिवन था, उधर जाके ये +1 हो गया, 5p इज इक्वल टू ये हो गया 35, 5 का उधर डिवाइड लगेगा तो p इज इक्वल टू 35/5, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसका एक पार्ट और बचा है, ई पार्ट, वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है, आगे हम और क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B। इन दिस वन वी हैव टू डू कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमको 3 इक्वेशन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिनकी शुरुआत x इज इक्वल टू 2 से होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं, स्टार्टिंग का वीडियो जो है आपको हम बताए थे कि अगर किसी सिंपल इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई सेम नंबर ऐड करते हैं तो वो जो है इक्वेशन अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है। यानी जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 10 दिया है, तो अगर हम दोनों तरफ +2 कर दें, है ना, तो दोनों तरफ +2 करेंगे तो इक्वेशन हमारा अनचेंज्ड रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी आप जरूरी नहीं है कि प्लस ही करो, आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। 3 इक्वेशंस हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार एक नंबर को प्लस करेंगे, एक बार एक नंबर को माइनस करेंगे, एक बार एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम, ये x इज इक्वल टू 2 है, इसमें हमने दोनों तरफ, ये देखिए इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, +1 कर दिया बोथ साइड, है ना। तो इस चीज को हम पहले लिख लेते हैं, है ना, ठीक है ना। टू एड +1 बोथ साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x +1 हो जाएगा और 2 + 1, ये x +1 आया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, समझ गए। सेकंड में अब हम क्या करते हैं, है ना, टू मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई बाई, है ना, 2 बोथ साइड, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 2 × x और इधर 2 × 2, तो 2x ये हो गया और ये 2 × 4, एक इक्वेशन ये आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ भी कर लो, 2 सब्ट्रैक्ट, है ना, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, है ना। तो x में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया, तो ये x - 1 एज इट इज रहेगा और 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया, है ना, दूसरा ये है और ये तीसरा ये है। तो कैसे बनाया है ये इक्वेशंस, ये बहुत आसान है। यानी कि आप कोई भी इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, आप उसके दोनों तरफ में सेम नंबर को ऐड करेंगे या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो अनचेंज्ड रहेगा, वैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया, तो ये लिख दिया, जो भी आएगा सॉल्व करके हमारा इक्वेशन आ गया। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 2 से, तो देखो x में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी सॉल्व करके आ गया वो इक्वेशन आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 दोनों साइड से, तो देखो x से सब्ट्रैक्ट किया, 1 से भी सब्ट्रैक्ट किया, ये सॉल्व करके आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आप इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका सेकंड पार्ट है वो सेम है, ऐसे आप उसको अपने से बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे, है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप अगर अपने आप पे बिलीव करोगे, आप अगर अपने आप पे भरोसा करोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस अब तक, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर
प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और अगर अब आपको हमारा चैनल पसंद आया है या फिर हमारा टीचिंग कंटेंट, टीचिंग मेथड्स पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।